नानक मंगै दर्शिदान, कृपा करो हरे। वाहिगुरु जी बारहमाह मांझ महला पंजवा घर चौथा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किरत कर्म के विछुड़ कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दहदस परम थके आए प्रभ की शाम। तेन दुदहते बाहरी किता न आवे काम। जल बिन शाख कुमलवती उपजै नाही दाम। हर नाम मिलिया साजना कत पाइया बिचराम। जित कर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम। सर्व श्रृंगार तमोल रस सन देहि सब काम। प्रभु स्वामी कंत मिहुनिया मीत सजन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम। हर मिलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। चेत गोविंद आराध्य हुआ है आनंद कणा। संत जना मिल पाई रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरे रविया बिच बना। सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। जिन्नी रावे सो प्रभु तिना भाग मना। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मलाई सो प्रभु तिस कै
पाए लगा। चेत मिलाए सो प्रभु तिसका पाए लगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों विच हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जी वड़ भागे हो। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे पावन सचखंड दरबार दी हाजरियां भरदे होए गुरु के कीर्तनीय पासों रवि बाणी अलाह बाणी का कीर्तन सरवण कर लाभ प्राप्त किया है। इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। इस पावन स्थान के हेड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी आओ 12 माह के पावन शब्द की विचार गुरमत विचार सरवणकार सिंह साहब कोलों आनंद प्राप्त करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणित अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोल। गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। अज हक परवर हक केश गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय इन्हां वडियाइयां दे मालक 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी का पवित्र गद्दी निशीनी गुरपुरब है। आप समूह संगत नूं लख लख वधाई होवे अते नानक शाही सम्मत दे अनुसार अज नवें साल की आरंभता है।
547ਵਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਈਸਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ न धर्म चले हैं। ये जो कुछ भी होया है ये उन्हां दी सल्तनत करके होया है। बड़े सधारण शब्दां विच साडे बजुर्ग कहंदे सी, पुत्तर अंग्रेज़ां दा एडा वड्डा राज जिस दे अंदर कदे सूरज नहीं सी डुबदा। जिवें हुण इत्थे हिंदुस्तान विच दिन चढ़िया, अमरीका विच रात पै गई, सूरज इत्थे चढ़ गया, उत्थे डुब गया। पर जदों साडे कोल रात पैनी है उदों ये सूरज अमरीका विच चढ़ जाएगा। शायद सानू पता होवे अमेरिका तो लैके हिंदुस्तान तक इंग्लैंड के गोरियां ने राज किया है। बजुर्ग झूठ नहीं सी बोलते, उन्होंने बहुती अंग्रेजी नहीं सी आउंदी, पर उन्होंने बड़े सधारण शब्दों विच ये दसना आउंदा सी कि अंग्रेज़ां ने सारी दुनिया ते राज किया है। और उन्होंने इस कैलेंडर नूं संसार भर विच लागू भी किया। हुण इस गल दी साडे विच कमजोरी भी है। जिहड़े लोग अज कैलेंडर दे नां ते लड़दे ने, तुसीं उन्हां दा कोई सदा पत्र आवे ते पढ़िओ, भावें वो बच्चे दे आनंद कारज दा होवे, विआह शादी दा होवे, भावें उन्हां दे घरां विच कोई होर कीते जाण वाले फंक्शन, कोई समागम होण, उहदे ते तरीका लिखणगे वो अंग्रेजी ते झगड़ा करनगे नानकशाही दा। देखो, पहला असीं आप तैयार होइए। जिहड़ी कथा रोज इतिहास की इस स्थान ते हुंदी है, गुरु हराए साहब महाराज का इतिहास चल रहा है, जिन्हां दा अज गद्दी निशीनी गुरपुरब है। जदों दारा शिकोह सतगुरु जी दे कोल आया सी तां एक बचन सतगुरु जी ने आखिया सी, वेख दारा शिकोह, जिहड़ा खुद अपना हमैती नहीं है, रब कदे उहदा हमैती नहीं बनता। मैं खुद ही नहीं चाहता, रब क्यों चाहेगा? जिहदी मदद इंसान आप खुद आप अपनी करता है, जिहड़ा भी व्यक्ति, उहदा फिर मददगार परमात्मा भी बनता है। सो एक मेरी बेनती सी कि केवल झगड़ा करन दी थां ते असीं इहनूं अपनाउणा क्यों नहीं शुरू कर देंदे?
ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਏ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 547ਵਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੀ। ਨਾਨਕ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭੈ ਉਦਾਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਲੱਭ ਲਏ। ਔਰ 5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਤ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 2 ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਚੇਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਰ ਜਾਈ
उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। सो ये जिहड़ा पाठ आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है, 12 माहा बाणी दे विचों जो मांझ राग विच गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उचारण होया, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 133 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दे सरलेख विच सब तो पहला सतगुरां ने परमेश्वर दा मंगल दर्ज किया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमात्मा एक है, एक थां ते नहीं है, वो सारियां थावां ते है। शायद आप जी नूं लगदा होएगा भी ज्ञानी तो सारे ही ये गल कहंदे ने, पर शायद पता नहीं इनू की होया, ये बहुता ही कहंदा है। मैनू इंज लगता है कि जिन्ना चिर ये गल असी मन्नी ना असी इयों है कि असी मुढ़ों ही कुत्थे रवांगे। हुण ये भाई गुरदास दियां लिखियां होइयां बाणी दियां पंक्तियां असी बहुत पढ़ते हैं कि फेरिया मक्का कला दिखाई, गुरु नानक ने मक्का घुमा दिता जी। ये गल सानू बड़ी चंगी लगती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ अपने गुरु की बड़ी वड्डी वड्याई नज़र आउंदी है। अगर इस भावना विच हाँ तो मुबारक है, पर जे ये भावना है कि मुसलमानों को कहा जाए भी तुहाडा मक्का साडे बाबे ने घुमाया सी कि नहीं घुमाया सी, ये गलत है। कई बारी ना कई गल्लां असी किसी दूजे नूं छटियाउण वास्ते बोलते हैं, सुभावक नहीं बोलते। सतगुरु गुरु नानक देव पिता महाराज ने केवल वो मक्का घुमाया नहीं, उत्थे एक गल कही सी। जिहड़ा रात दा पहरेदार जीवन सी, जदों उसने आके पैर दा ठुड्डा मारिया, जीवन मारी लत दे, जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी। उन्हें आके लत दी पैर दी अगो ठोकर जिहड़ी है वो बाबे नानक नूं मार के कहा, आख्या तू कौन है काफर, काबे वाल पैर करके सौण वाला। सतगुरु उठ के बह गए, कहने लगे क्यों भाई, साडे तो की गलती हुई है। कहने लगा तुहानू नहीं पता कि तुसी खुदा वाले पासे पैर करके सुते हो, ये टंगा वल खुदाए दे क्यों कर होए पया बजगारी। आख्या तू हाजी है, तू मोमन है, तू काफर है, तू कौन है, तू खुदा वाले पासे पैर करके सुता पिया है। तो मेरे सतगुरु जी ने एक वचन आख्या सी, आख्या भाई जे इस पासे तेरा खुदा है तो मैनू माफ कर दे, मेरे तो गलती हो गई। तो तू हुण एक काम कर कि जिस पासे तेरा खुदा नहीं तो उस पासे मेरे पैर कर दे। हुण वो किवें कहे भी खुदा इधर नहीं है तो खुदा इधर नहीं है। फिर उन्हें काजी मुलाने इकट्ठे किए सी,
उन्हें अपने धर्म के जेड़े आलम फाजिल सन इकट्ठे करके आख्या भी आओ एक हाजी आया है, आओ उहदे कोलों ईमान की गल पुछिए। ईमान कहते ने धर्म नूं। फिर पुछण गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, आगे काजी मुलाने। उन्होंने फिर आके सतगुरु जी नाल गोष्ठ की, चर्चा की। हुण वो चीज़ विचों असीं बाहर कढ़ दिती है कि सतगुरु जी ने काबे दे विच रहण वालियां नूं एक सवाल पुछया सी कि ये दसो भी खुदा किहड़े पासे नहीं है। मैं बेनती करा, मनो ना मनो, अपने जीवन की किरिया दे विच, काम दे विच, अपनी नित चिरिया दे विच, पर एक गल ते असीं सांझे तौर ते इकबाल कर लईए ना कि रब सारियां थावां ते है। साडा बहुत वड्डा एक कारज सिद्ध हो सकता है। मैं ये बेनती तां करदा क्योंकि मैं आप पिंड विच जम्मिया, पिंड विच रहा, पिंड विच पलिया, पिंड विच पढ़िया, और अज भी पिंड दे बहुते लोग जिहड़े ने उन्होंने गुरुद्वारे विच गुरु ग्रंथ साहब रखे है अपने पिंड दा सच झूठ दा निबेड़ा करने वास्ते, सौं चुकण वास्ते। तू मेरे पट्ठे वड्डे ने, कहता नहीं वड्डे, कहता वड़ गुरुद्वारे। तू मेरी मझ खोली है, चोरी की है, कहता नहीं की, कहता चल गुरुद्वारे। है साडा शहरियां दा भी इहो हाल है। हालत साडी भी ये है कि अल्लाह एक मसीत बस्त है। असी कहने भी सच बोलना सिर्फ गुरुद्वारे की सीमा विच है। ताई असी कहने ना भी गुरुद्वारे झूठ बोलिया जी इसने, इन्हें गुरुद्वारे विच गाल कढ़ी जी, पुछो सड़क ते कढ़े तो फिर ते माफ है ना। ये शराब इन्हें गुरुद्वारे आके पीती जी, गुरुद्वारे पी के आ गया जी, पुछो सड़क ते पीवे फिर तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि उत्थे तो रब है ही नहीं। हाँ हाँ, ये नंगे सिर गुरुद्वारे क्यों आया, सड़क ते बिना पग तो बिना दुपट्टे तो कोई घूमे फिर तो कोई पाप नहीं है ना। मैं तां बेनती की है भी साडा बहुता वड्डा कारज उदों ही सिद्ध हो जाएगा जदों असीं ये मन लवांगे कि रब सारियां थावां ते है। ये सारे गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला उपदेश ये है, सारे गुरु साहबानां का पहला उपदेश ये है कि एक ओंकार, रब सारियां थावां ते है। दूसरा, रब एक है। इन्हें रब नहीं जिन्हें दुनिया बना के बैठी है भी हिंदुआं दा राम है जी, मुसलमानां दा अल्लाह है जी, सिखां दा वाहिगुरू है जी, अंग्रेज़ां दा गॉड है जी। हुण ते साडे जोक बन गए। एक बच्चा चिक्कड़ विचों कोई चीज़ लभ रहा है, उहदी डिग पई है, और वो अपनी आस्था तो उल्ट किसी दूजे भगवान का नाम ले रहे है। तो किसी ने वेख के कहा भी काका तेरा अपना धर्म यह है ना, तू दूजियां का लै रहे हैं। तो कहता जी हुण इन्नी क चीज़ वास्ते कहता भी अपना भगवान चिक्कड़ च थोड़ा वाड़ांगा, आपे दूजियां का जाएगा तो कढ़ लियाएगा। अज इसे करके धर्म के नां ते, अल्लाह के नां ते राम का कतल किया जाता है, राम के नां ते वाहिगुरू का कतल किया जाता है, वाहिगुरू के नां ते गौड़ का कतल करने की कोशिश की जाती, गौड़ के नां ते फिर अल्लाह का कतल करने की कोशिश की जाती है। अज तुसी दुनिया का जदों सच लभण जाओगे तो वो कहते झगड़ा जिहड़ा है ना वो इस्लाम का ते ईसाईयत का है। बहुत कौड़ा सच है, बहुत कौड़ा सच है। एवें लगता सानू तेल का झगड़ा है जी,
ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ।